नमस्कार दोस्तों, हम जयपुर का इतिहास पढ़ रहे थे। आज जयपुर के इतिहास का ये लास्ट क्लास रहेगा जिसमें हम जयपुर का पूरा इतिहास कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमने राम सिंह सेकंड तक का इतिहास पढ़ लिया। उनका टाइम पीरियड था 1835 से लेकर 1880। 1880 में राम सिंह सेकंड के बाद नेक्स्ट राजा होते हैं माधो सिंह सेकंड। तो आइए देखते हैं माधो सिंह सेकंड का इतिहास। तो नेक्स्ट शासक होते हैं माधो सिंह सेकंड। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। माधो सिंह सेकंड याद रह जाएगा। 1880 में ये गद्दी पर बैठते हैं और 1922 तक इनका शासन रहा। पहली बात, इनको बबर शेर के नाम से जानते हैं, ये बात आप लोगों को याद रखना, बबर शेर। अब माधो सिंह सेकंड में क्या बात है और कौन से सवाल आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो आओ शुरू करो। ठीक है, तो ये आपका हो गया माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड की कुछ बातें हैं जिसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप याद रख लीजिए, बात है 1902 और 3 ईस्वी की। 1902 और 3 ईस्वी की जब हम बात करें तो आपको याद होगा प्रिंस अल्बर्ट था, वो एडवर्ड सप्तम के नाम से इंग्लैंड में की गद्दी पर बैठेगा। तो उसका जब राज्याभिषेक समारोह लंदन में हुआ, ध्यान से सुनना, उसका राज्याभिषेक लंदन में हुआ तो यहाँ भाग लेने के लिए माधो सिंह गए थे ओलंपिया जहाज से, ओलंपिया जहाज से। ठीक, कौन सी जहाज है? ओलंपिया। याद रखना ये कौन सी जहाज है। तो कहते हैं कि माधो सिंह सेकंड एडवर्ड सप्तम के 1902-3 के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए गए। यहाँ MS कौन बैठे हैं? माधो सिंह बैठे हैं। कहते हैं जब ये लंदन गए तो उन्होंने दो बड़े बड़े दो पात्र ले गए थे। ठीक है, और ये दोनों ही पात्र क्या थे? चांदी के। इन पात्रों में क्या ले गए थे? गंगा जल भर के ले गए थे। गंगा जल भरकर लंदन ले गए, है ना, गंगा जल। इसलिए इन पात्रों को बोलते हैं गंगा जली पात्र। तो याद रखिए कि इंग्लैंड लंदन में जब एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए माधो सिंह सेकंड गए तो चांदी के ओलंपिया जहाज से गए थे पहली बार। और याद रखना कि क्या ले गए थे? दो बड़े बड़े चांदी के पात्र, जिनमें क्या गंगा जल भर के ले गए थे। इनको गंगा जली पात्र बोलते हैं। ये वर्तमान में कहाँ है? जयपुर के सिटी पैलेस। ये जो जयपुर का जो सिटी पैलेस है उसमें रखा हुआ है। सिटी पैलेस में कहाँ? दीवाने खास। जयपुर के दीवाने खास सिटी पैलेस में जो जगह है ना, दीवाने खास, वहाँ रखा गया। ठीक है, आज भी मौजूद है। और क्या याद रखना है सर? और याद रखना है कि 1916 का साल आपको याद होगा भारतीय इतिहास में, जहाँ मदन मोहन मालवीय साहब 1916 में BHU का निर्माण करवाया यूपी में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। उसमें माधो सिंह ने कितने रुपए दिए? 5 लाख रुपए की क्या दिया था? सहायता की थी। तो BHU में इनका योगदान है, माधो सिंह सेकंड का 5 लाख रुपए दिए थे। एक हमारे राजस्थान की एक रियासत और है, बताना उस रियासत के किस राजा ने आर्थिक सहयोग किया था। और क्या याद रखना है सर? और याद रखना है 1900 के अंदर उन्होंने क्या बनाया था? 1900 ईस्वी में जयपुर में उन्होंने बनाया मुबारक महल। मेहमानों को रुकवाने के लिए क्या बनाया? मुबारक महल। ठीक, और क्या याद रखना है सर? और याद रखना है नाहरगढ़ में उन्होंने एक जैसे 9 महल बनवाए। एक जैसे 9 महल। नाहरगढ़ तो 9 महल,
उन्होंने अपनी पासवानों 9 पासवानों के लिए एक जैसे समान एक जैसे महल बनाए थे 9 महल नाहरगढ़ में। सवाल पूछे जाते हैं कि एक जैसे 9 महल कौन से दुर्ग में है, तो नाहरगढ़। इतनी बातें याद रखनी है। बहादुर सिंह सेकंड, एक तो याद रखना 1900 में क्या बनाया, मुबारक महल। एक नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल। एक ओलंपिया जहाँ से लंदन के एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक समारोह में भाग लेने के लिए 2 चांदी के गंगाजली पात्र लेके, जो वर्तमान में सिटी पैलेस के दीवाने खास में है, याद रखिएगा। एक 1916 में BHU बनवाई मदन मोहन मालवीय, जब उन्होंने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की थी, और इसे बब्बर शेर कहते हैं। सिंपल, ये सब तमाम बातें वो बहादुर सिंह के बारे में आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो लास्ट राजा है, 1922 से बहादुर सिंह का टाइम पीरियड खत्म होता है। अब जयपुर के अंतिम शासक आएंगे मान सिंह सेकंड। तो आइए देखते हैं मान सिंह सेकंड का इतिहास। याद रखिए मान सिंह सेकंड, बहुत इजी है। मान सिंह सेकंड का टाइम पीरियड बहुत इजी। 1922 में गद्दी पर बैठते हैं और 1949 जब विलय हुआ, बस ठीक। अब इसमें देखिए क्या क्या बातें आपको याद रखना है। ये यहाँ मान सिंह सेकंड बहुत इजी है। ये पढ़ने के लिए गए थे लंदन में। पढ़ने के लिए कहाँ गए थे, ये पढ़ने के लिए गए थे लंदन में। लंदन में कौन सी यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, जो लंदन में इंग्लैंड में है। और इधर एक यहाँ एक जगह है कूच बिहार, कूच बिहार की एक कूच बिहार जगह का नाम है। इसकी राजकुमारी थी गायत्री देवी। तो ये गायत्री देवी भी कहाँ गई थी, ये भी पढ़ने के लिए कहाँ आए थे, लंदन में। तो कहते हैं कि कूच बिहार की राजकुमारी गायत्री देवी और हमारे राजस्थान में आमेर या जयपुर रियासत के राजकुमार मान सिंह जब लंदन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़े थे, दोनों का वहाँ क्या हो गया, प्रेम हो गया। तो उन दोनों ने क्या कर लिया, विवाह कर लिया, ठीक। तो कुल मिला के मैं ये बात लिख सकता हूँ कि इनकी पत्नी का नाम क्या है, गायत्री देवी, जो कहाँ की रहने वाली है, कूच बिहार से FID रहे थे। चलो ये बात हो गई, बचपन की बात हो गई। फिर ये जब 1922 में जब राजा बने, तो इसके आगे में क्या क्या बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उन्होंने इस गायत्री देवी के लिए मोती डूंगरी, ध्यान से सुनना, जयपुर में मोती डूंगरी, मोती डूंगरी में एक महल बनाया जिसका नाम है तख्त-ए-शाही महल। तो तख्त-ए-शाही महल मोती डूंगरी का बनाया किसके लिए, गायत्री देवी के लिए। ये बात याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी बात याद रखना है कि ये अच्छे पोलो के खिलाड़ी थे। ये पोलो के क्या थे, खिलाड़ी भी थे। चलो ये बात भी याद रख लेंगे। और क्या याद रखना है, आपको याद होगा 30 मार्च 1949 का दिन आप भूल नहीं सकते। 30 मार्च को क्या मनाते हैं, तो राजस्थान दिवस, आपको याद ही होगा। क्योंकि 30 मार्च 1949 को ये जो चौथा चरण है, एकीकरण का कौन सा चरण था, चौथा चरण था, जिसमें उन्होंने विल्य पत्र पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर। तो चौथे चरण में विल्य पत्र पर उसने क्या किए, हस्ताक्षर किए, याद रह जाएगा। तो विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया मान सिंह सेकंड ने। तो कुल मिला के अपन यूँ बोल सकते हैं ये अंतिम राजा है। क्या है, अंतिम राजा है, ठीक है। तो याद रखना ये क्या हो जाएंगे, जयपुर रियासत के अंतिम राजा हो जाएंगे। विल्य पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए तो मान सिंह को क्या बनाया गया, राजस्थान का क्या बनाया गया, राज प्रमुख बनाया गया। राज प्रमुख का इनको क्या दिया गया, पद। अब आपको पता है कि राज प्रमुख का पद है वो 1956 में क्या कर दिया गया था, ये पद, इस पद की जगह, राज प्रमुख की जगह कौन आ गया, राज्यपाल। तो इस मान सिंह को इस पद से हटाकर, क्योंकि राज्यपाल तो पहले कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह बने थे प्रथम राज्यपाल 56 में। तो इनको इस पद से हटाकर स्पेन में भारतीय क्या बना दिया, दूत। स्पेन में भारत का क्या बना दिया, राजदूत मान सिंह को, ठीक है। ये स्पेन यूरोपीय देश है, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। तो बिल्कुल सिंपल।
30 मार्च 1949 को उन्होंने विल्य पत्र पर हस्ताक्षर किए। मतलब ये एकीकरण के समय राजा थे, अंतिम राजा। इनको क्या पद दिया गया? इनको पद दिया गया राज प्रमुख का। फिर ये 56 तक राज प्रमुख का पद रहा। 56 में इस राज प्रमुख की जगह पद की जगह क्या गया? पद आ गया राज्यपाल। तो पहले राज्यपाल बना दिए गुरुमुख निहाल सिंह को। तो इनको कहाँ भेज दिया? इनको स्पेन में भारतीय राजदूत बना दिया और यूरोप में ही रहते थे। बात है 1970 है। ये पोलो के खिलाड़ी थे, लंदन में ही थे और लंदन में क्या खेल रहे थे? पोलो खेल रहे थे। और घोड़े से गिरने के कारण लंदन में इनकी क्या हो जाती है? 1970 में मृत्यु हो जाती है। तो ये था आमेर या जयपुर का कछवाहा राजवंश का कंप्लीट इतिहास। 8-10 क्लासों में हमने प्रयास किया है एक इस हिस्ट्री को शॉर्ट एंड स्वीट कंसाइज करके आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आपको अक्षरश याद हो गया होगा। यदि याद है तो एक्स्ट्रा पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। हर एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे। हिस्ट्री के सवाल आपके गलत नहीं होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।